लेह से हमारे साथ सोनम वांगचुक हैं जो पिछले 25 दिनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं। चंडीगढ़ आज उनका काफिला पहुंचा है। आइए जानते हैं कि अब तक का सफ़र किस तरह का रहा। सर, आपकी एक मांग है जो दिल्ली में आप पहुंचने की यात्रा शुरू की आप 25 दिनों से, तो इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा आपने चैलेंज क्या देखा और लोगों का साथ दिया? जी, सफ़र में ऐसा कोई चुनौती तो नहीं था। जो था वो पहले से हम उम्मीद कर रहे थे उसकी, और जिसकी उम्मीद की जाती है वो चुनौती नहीं होती। भले ही हाँ, ऊंचे पहाड़ों से आए, कहीं 17.5 फुट के दर्रों से, और उससे भी शायद मुश्किल था सुलगते सड़कों पर चलना जब हम तराई में पहुँचे। तो ये सब था, लोगों के पाँव में छाले हैं, मगर ये सब छोटे हैं तुलना में इसके कि जो आज हिमालय के साथ हो रहा है विकास के नाम पर विनाश। तो इसलिए हमें खुशी है कि छाले हों मगर होंठों पे मुस्कान है कि हम कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझा पा रहे हैं। वैसे ही हमारी उम्मीद है कि हम जो संदेश लद्दाख से लेके जा रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित रखा जाए, वैसे ही सारे हिमालय को रखा जाए। जैसा संवैधानिक प्रावधान जहाँ हो पाता है या नए बनाने पड़े, इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हिमालय आज और कल के यूज़ एंड थ्रो की चीज़ नहीं है। ये हमारा जल स्रोत है, ये हमारे एक तरह का गांव की पानी की कुआं है पानी का। तो इसको हम गंदा करें, वो कैसा गांव होगा जो अपने कुएं में कचरा डालता होगा। तो ये हालत है। इसको समझाते हुए हम दिल्ली जाएंगे और सरकार से कहेंगे कि लद्दाख के बारे में जो अनुच्छेद है 6वां शेड्यूल जिसका उन्होंने वचन दिया वो लागू करें। बाकी हिमाचल में, उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में नए अगर आपको प्रावधान संवैधानिक बनाने पड़ते हैं, नियम कानून बनाने पड़ते हैं तो करिए, मगर इसे संरक्षित रखिए। 6 शेड्यूल की आपने बात की और इसके साथ ही वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अभी जी, तो क्या कहेंगे कि ये 6 शेड्यूल कितना ज़रूरी है आज के समय में? तो 6 शेड्यूल क्या करता है, वो स्थानीय जनजातीय लोगों को हक कहिए जिम्मेदारी, बल्कि हक से ज़्यादा जिम्मेदारी देता है कि आप संभालें इस इलाके को, कैसे विकास करना है। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उन्हें नियम कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ऐसे लोग जो हज़ारों सालों से रहते आए हैं और पीढ़ियों तक रहेंगे, उनके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगा ना कोई भी नाजुक चीज़, न कि उनके जो 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हैं या 10 साल कुछ माइनिंग करने आ रहे हैं, वो तो निचोड़ के चले जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ लागू करना चाहिए, मगर सिर्फ लद्दाख नहीं, सारे जगहों पे 6 शेड्यूल जैसे शेड्यूल्स होने चाहिए जो कि हिमालय को संरक्षित रख सके। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लद्दाख को क्यों, दिल्ली में क्यों नहीं। कोई चीज़ें जल स्रोत हो तो जल स्रोत को हम साफ रखते हैं ना, तो वही जल स्रोत है हिमालय, उसको हमें अलग से विशेष दर्जा देकर संरक्षित रखना चाहिए। ऐसी ही विशेषताएं हमारे संविधान में पहले से हैं, जैसे 6वां शेड्यूल। आप 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे, उसके बाद आपका क्या फोकस रहेगा? हम 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पर जाएंगे और फिर हम राष्ट्र के जो शीर्ष नेतागण हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से, और फिर जो विपक्ष के नेता हैं, ताकि सारे दल, सारे समुदाय समझें अहमियत को हिमालय की और लद्दाख की। तो ऐसा हम करेंगे वहाँ जाकर, और जाते हुए लोगों में हम संदेश देते जाएंगे आपके जैसे अच्छे चैनल्स के माध्यम से, जो सिर्फ शहरों की अय्याशियों में नहीं बल्कि जो हमारे देश में हो रहा है उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो सच के मुद्दे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके माध्यम से हम लोगों को भी सचेत करना चाहेंगे कि आप भी योगदान दीजिए, इस पृथ्वी को, इन हिमालयों को मरने से बचाइए, क्योंकि आपकी जान भी इसी से जुड़ी है। ये थे हमारे साथ सोनम वांगचुक जो पिछले 1 महीने से अपनी पैदल यात्रा करते हुए चंडीगढ़ पहुंचे हैं और 2 अक्टूबर को वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधान सेवक से यानी हमारे प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत करेंगे। नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।